मेरे पास अभी दो ऑप्शन है, या तो इस वीडियो को पूरा देख या भी छोड़ के चला जा, क्योंकि ये वीडियो तेरे आने वाले 4 साल बचाने वाला। 10th को 9th से कंपैरिजन करके ही तुझे पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा तू इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 10th में इसका फ़ायदा 80 से 90% तुझे मिलता है। जय हिंद साथियों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं कि आप अपनी 9th क्लास को कैसे बेहतर बना सकते हैं और 10th क्लास में इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी पे हम आगे बात करेंगे। पहले ये समझ लो कि मैं आप लोगों के लिए क्या क्या बताने वाला हूँ। तो मैं इसमें दो चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दो चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है ना। करने वाली चीज़ें इस तरफ हैं, नहीं करने वाली चीज़ें इस तरफ हैं। मैंने पहले लिख लिया है क्योंकि टाइम हमारा बचना चाहिए। छोटा वीडियो रहने वाला है पर पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। सब कुछ ख़त्म एक ही वीडियो में, सब कुछ शुरू एक ही वीडियो से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले ये समझ लो कि 9 के लिए 9 टिप्स हैं, पर 9th क्लास का इम्पोर्टेंस कितना है। तो ये है कि 9th क्लास आपका बेस है आने वाले पूरे सीज़न के लिए, मतलब 9th 10th 11th 12th और अपना कॉलेज। इन पाँचों साल जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो बेस आपका 9th क्लास है। 9th क्लास डिसाइड करने वाली है आपको आगे कहाँ जाना है। आप जिस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से 9 में पढ़ेंगे वो आपका 10th में सही होगा। 10th में सही होगा तो अपन 11th क्लास में उसको चूज़ करेंगे, 11th में चूज़ करेंगे, 12th में उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलेज में भी उसी फील्ड में जाने वाले हैं। ये सब कुछ 9th क्लास से शुरू होता है। 8th क्लास तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उससे कुछ मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। शुरू होती है ज़िंदगी 9th क्लास से। ये आपका करियर हर चीज़ डिसाइड करती है। तो 9th क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से शुरू करते हैं कि हमको पहले क्या नहीं करना है 9th क्लास के अंदर। तो देखो, पहली बात तो ये है कि 8th क्लास से आप आए हो, 9th क्लास आपको डरावना लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको, अब तक आपने डर के वजह से उसको शुरू नहीं किया या किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डर उसका ख़त्म करना पड़ेगा। डर ख़त्म करना पड़ेगा 9th क्लास का कि 9th ज़्यादा टफ है। मैं मान रहा हूँ 9th टफ है यार। 8th क्लास से तुम लोग उठ के आए हो, एकदम से सारा कॉन्सेप्ट हर चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की 9th में आने के बाद। तो 9th टफ है, पर 9th टफ होने के साथ साथ समझने वाला भी है, और अगर हम समझेंगे तो चीज़ों को समझा जा सकता है। ये हमको अपने आप से बोलना है कि मैं समझूंगा तो हर चीज़ मैं समझ सकता हूँ। मुझे अपने आप से बोलना है जब हमको 9th शुरू होगी, ठीक है। सबसे पहले डर ख़त्म करना पड़ेगा तुझे 9th क्लास का भी और उससे जुड़ी हुई हर चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो डर अपने आप से हटा दो, मन से हटा दो। आगे शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ देखिएगी, भागम भाग। इस भागम भाग को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। भागम भाग क्या है कि आप कोचिंग जा रहे हो, ठीक है। एक कोचिंग पहले से जा रहे हो, दोस्त ने बोला भाई वहाँ वाले भैया अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो वाले सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनके पास जाना है मुझे। तो आप उनके पास लग गए, उनके पास जा रहे हो, 4-5 दिन अपना ख़त्म कर दिए। आपको एक बुक आप पहले से पढ़ रहे हो, ठीक है, और किसी भाई ने या दोस्त ने आके बोला भाई इस वाली बुक में कुछ नहीं आता, अगली वाली बुक से आता है, वो वाली बुक भी आप ले चले आए। ये सब क्या है? भागम भागे। आपको एक दीदी मिल गई सीनियर, आप उनसे पढ़े जा रहे हो। एक भैया मिल गए सीनियर, उनसे पढ़े जा रहे हो। दोस्त की अलग सुन रहे हो, 2 कोचिंगों में अलग भाग रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है अपने पास। आप टाइम गिनोगे ना तो दिन के आएंगे, महीने नहीं आने, दिन गिनने आने हैं, दिन, ठीक है। इतना सा टाइम बचा अपने पास। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तुझे एक जगह स्टिल रहना पड़ेगा। जिस कोचिंग में तू जा रहा है उसमें स्टिल रहे, जिस भैया से तू पढ़ रहा है उसमें स्टिल रहे। यूट्यूब से मदद ले रहा है तो एक जगह से पकड़ ले, वहीं से ले, क्योंकि आज तू मेरी सुनेगा, कल किसी और की सुनेगा, परसों किसी और की सुनेगा, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। समझा? ये समझो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टिल रहनी है तुझे। आगे इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, समझते हैं। दूसरा काम, आपको किताबों की दुकान नहीं लगानी। अभी ऊपर बात हुई वो यहाँ करना है कि फालतू की ढेरों किताब नहीं लाना है। देखो होता क्या है कि हम जब 9th क्लास में आते हैं तो हमको डर रहता है, हम कोचिंग भी जाते हैं, भैयों से बात करते हैं, सीनियर से बात करते हैं, वो आपको कुछ किताबें सजेस्ट करते हैं, आप किताबें लेते आते हैं, और जो मेन किताब रहती है उससे सब फोकस अपना दूर कर लेते हैं। ना तो कोचिंग वाला उस पर ध्यान देता है, ना स्कूल वाले उस पर ध्यान देते हैं, और ना कोई और ध्यान देता है। सब अपने अपने नोट्सों में लगे रहते हैं, जबकि वो मेन किताब होती है आपकी NCERT, ठीक है। इस किताब के अलावा कुछ नहीं है, इस पे फोकस। अब लास्ट टाइम आएगा सब इसी पे लौट के आएंगे, इसी से नोट्स बनाएंगे, इसी से क्वेश्चन निकाल के आपको देंगे, क्योंकि पेपर में इसी से आना भाई, मोटी किताबों से थोड़ी आना है, इससे आना है।
मार्केट में हज़ारों नाम की किताबें हैं, वो मैं नहीं लेना चाहता, वो लेके आप आओगे तो उन पे स्टिल नहीं रहोगे। अगर आपकी स्थिति कमज़ोर है, आप कमज़ोर हो, आपको कैसे भी करके 33% से ऊपर ले जाना है, तो आप लोगों के लिए यही रहता कि आप परीक्षा दें, परीक्षा बोर्ड या मॉडल पेपर लेके आओ, लेकिन उनमें भी एक कोई सी कंपनी चूज़ करो, उसमें से एक किताब लेके आओ, उस पर स्टिल रहो, उसी से पढ़ो, ना कि परीक्षा दिन भी लाए, परीक्षा बोर्ड भी लाए, सिंपल पेपर भी लाए, सब कंबाइंड करके पढ़े जा रहे हो, उनसे कच्चू नहीं हो रहा। ठीक है, ये सब समझो। उसके बाद बंद दिमाग। देखो 9th क्लास में आते ही आपको चीज़ों को खोल के देखना पड़ता है, अपने दिमाग को खोलना पड़ता है। 8वीं तक आपने बंद अपनी तरीके से जो जितना बोला उतना कर लिया, जितने पार्ट से जितने क्वेश्चन बोले उतने आपने कर लिए, पर 9th में आगे आपको दिमाग खोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जैसे साइंस में आपने मान के चलो गति पढ़ी, ठीक है, स्पीड पढ़ी, उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें आपने पढ़ा और अपने रियल टाइम में, रियल ज़िंदगी में भी उनको इम्प्रूव किया, देखा, समझा कि होता कैसे है, समझने की कोशिश करो। 8th क्लास जैसा नहीं है कि बस रट लो, आज तक आप रटते हुए आए हो, मैं समझ रहा हूँ। मैथ में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, ठीक है, तो उसको समझो और खुद से करके देखो। मतलब ये नहीं है कि आप इस गति में कि भाई कार में बैठे हो वहाँ पे स्पीड की कैलकुलेशन करो, नहीं, सोचो अपने दिमाग से, खुद दिमाग से बैठ के पढ़ रहे हो उस टाइम पे भी सोचो, जब नहीं पढ़ रहे हो कहीं घूम रहे हो तो कुछ चीज़ दिख गई, उसको देख के भी सोचो, दिमाग को खोलो, क्योंकि ये आगे आपको काम में आने वाला है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा टॉपिक मोस्ट मुझे यही रहने लगा इस वाली वीडियो के अंदर, तो इस पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करोगे आप, धीरे धीरे दिमाग में चीज़ें घुसने लगती हैं, जैसे दिमाग इम्प्रूव होता है इन चीज़ों से। ठीक है, अब ये थी अपनी नहीं करने वाली चीज़ें जो आपको इस बार नहीं करनी है। दिमाग को बंद नहीं रखना है, किताबों की दुकान नहीं लगानी है, भागम भाग नहीं करनी है और डर को नहीं रखना है अपने अंदर। ठीक है, अब जो आपको इस साल करना है उन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये साइंस 1 है, इस बात को समझ लो। साइंस 1 है, ये क्या है कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इसको बांटते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों के साथ साथ साइंस 1 है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर 1 आना है। 3 अलग अलग पेपर थोड़ी आने हैं, पेपर 1 आना है। अगर आपने बायो अच्छी लगती है, आपने बायो कर ली, तो आपका बायो तो बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन इससे आप पेपर में थोड़ी कुछ उखाड़ पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो 1/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट कहाँ है, यहाँ है, तो इसको भी करना पड़ेगा ना। इसलिए सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, साइंस को 1 लेके चलना है। इसी प्रकार आप सोशल साइंस को भी 1 लेके चलोगे कि उसमें ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है, और भी जो आपका सब्जेक्ट है वो अलग है, लेकिन उन सबको कंबाइन करना है, कंबाइंड तरीके से सोचना है कि मुझे सब में एक साथ पास होना है, क्योंकि पेपर 1 आना है। इसलिए उनका ब्लूप्रिंट उठाओगे, उसमें से क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, उसके बाद उनकी स्टडी शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैथ पे ध्यान देना है, क्योंकि मैथ टफ है 9th क्लास का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ इस बात को। आगे आप जाओगे तो इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। यहाँ से बेस बनेगा तुम्हारा। अगर तुम 10th में मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर 11th और 12th में भी मैथ लोगे तो वहाँ से बेस बनेगा आपका पूरा मैथ समझने के लिए बेस है। और मैथ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे टॉपिक बता दो, मैं उसका वीडियो डाल दूँगा। मैंने किस तरीके से मैथ पढ़ाया ये देखने के लिए आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, उस पर जाओ, वहाँ पे वीडियो है टारगेट बैच की, उनमें देखो कि मैथ किस तरीके से मैंने समझाया है। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगी। ये पूरा पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया यूट्यूब पे। खुद ने आपने जितना पढ़ लिया, खुद से आप NCERT से प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे ये पूरा पढ़ने का टाइम अपना निकल गया। लेकिन फिर भी तुम चाहोगे तो जो टॉपिक बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, और जिनसे अपना समझने वाले हैं, और जिनसे अपना आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है, उन चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। ठीक है, फिर नोट्स, इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा आप पे, क्योंकि ये ज़माना नोट्सों का है। नोट्स अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब आपका नोट्सों की लेके एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। नोट्स कैसे बनाने, नोट्स बनाने आपको क्लास चलते हुए। आप स्कूल में बैठे हो, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तो अपनी एक बुक रखो, कॉपी रखो अपने साथ, उसमें लिखना शुरू करो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नोट्स बनाने, जिससे फैक्ट याद रहें आपको। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, कोई क्वेश्चन होता था, सर लिखवा देते, 2 बार लिखवा देते, 5 बार लिखवा देते, जब भी आपको नहीं लिखना पड़ता था तो आप आराम से लिखते रहते थे, दोस्ती कॉपी में से किसी से में भी। लेकिन आगे ऐसा नहीं रहेगा। एक टीचर आएगा, समझाएगा, नोट्स नहीं बनवाएगा, वो सिर्फ समझाएगा, समझाने के बाद वो चला जाएगा, आप बैठते रह जाएंगे कि क्या समझाया क्या नहीं समझाया, आप अगली बार रिवीजन कहाँ से करूँगा।
तो उसके लिए नोट्सों की आदत डालनी पड़ेगी अभी से, क्योंकि ये आने वाली क्लासों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। फिर सिलेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी आपको। सिलेक्टिविटी कैसे दिखानी पड़ेगी कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपनी बुक्स को, अपने फ्रेंड को, अपने टीचर को। ये सब चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। देखना पड़ेगा क्या चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, 9th क्लास में आ चुके हो। अब वो चुनने मुनने वाले बच्चे नहीं रहे। अब आप एक टीनेज में आ चुके हो, आपको समझना है चीज़ों को और अच्छे से करना है। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सी बुक मुझे पढ़नी है, कौन से सोर्स के साथ मुझे रहना है जो मुझे आगे पढ़ने के लिए डिस्टर्ब ना करे, और दोस्त के साथ आपको रहना है। कौन से टीचर को मुझे ट्यूनिंग बैठ रही है, उस टीचर के ज़बरदस्ती किसी भी टीचर के साथ खचोड़े नहीं जाना है। जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, जिस भैया के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, उसके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक भैया हूँ। ठीक है, मैं भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझता हूँ। ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इनको बनाने में मुझे 10 मिनट लगे, सोचना पड़े कि कौन कौन सी गलतियाँ मैं आपको सच्ची तरीके से बनाऊँ, पर उनको डिस्क्राइब करने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगे कि इनको डिस्क्राइब कैसे करना है, क्योंकि ये गलतियाँ मैं 9th क्लास में कर चुका हूँ। उसका खामियाजा मुझे आगे भुगतना पड़ा। मैंने उनको कवर करने में भी मेहनत लगाई, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इनको समझना है आपको। इन सब के बाद आपको देखना है, यहाँ पे लिखा है हम हैं ना। ये थोड़ा रोमांटिक टाइप की लाइन है, पर ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि अगर आप गलतियाँ कर चुके हो, फंस चुके हो, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ है, निजी लाइफ में है, कहीं परेशानी है, ये है वो है, कुछ भी आपकी लाइफ में है, उस टाइप का क्वेश्चन आपके मन में है कि मैं इसको कैसे करूँ, इस सब्जेक्ट को कैसे करूँ, मैथ को कैसे करूँ, साइंस को कैसे करूँ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कुछ भी है, तो उसके बारे में आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए। उसके लिए हमको पता चलेगा, हम आपका समाधान कर देंगे। आपकी जो भी परेशानी हो, निजी लाइफ में हो, कुछ भी हो, पूरा ट्रस्ट दिखाइए। अगर आप मुझ पे अभी ट्रस्ट दिखाओगे तो 10th क्लास में आप रॉकेट बन के जाओगे। 10th क्लास आपका आसानी से निकलेगा, परसेंट लेके आओगे शानदार। ठीक है ना। परसेंट का मतलब ये होता है कि लगातार सुधार होना चाहिए। आप 60% था, यहाँ से आप 75 गए, ये बड़ी बात है। आपकी 90 थी, यहाँ से 95 गए, ये बड़ी बात नहीं है। आज तक आपकी बचपन में 90 बनती आई और आपने 95 बना ली, ये बड़ी बात नहीं है। 60 से 80 गए, 60 से 75 गए, ये बड़ी बात है। 33% से आप 60% गए, ये बहुत बड़ी बात है। समझा करो इन चीज़ों को। जो बच्चे 91, 92, 93 ऐसी परसेंट बनाते आए हैं बचपन से और 95 बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है और क्या बड़ी बात है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जो बच्चा 33% से पास होता आया है, उसने अपने जीवन में पहली बार 60% क्रॉस किया है, ये बड़ी बात है। बड़ी बात होती है आपके कल से और आज से। कल कितने नीचे थे आप और आज कितने ऊपर हैं, ये चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। समझो बातों को, ठीक है ना। और इन सब को समझने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे अच्छे से जुड़ने के लिए आप इंस्टा पे हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक जो है इसके नीचे दिए, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका समाधान इंस्टा पे करेंगे, नहीं फिर यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। तो अब हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इन 2 चीज़ों माध्यम की तरह। और आपको क्या करना है कि अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले 4 साल में आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ। 9th, 10th, 11th, 12th, और उसके बाद भी आपके करियर को लेकर भी नॉलेजेबल फैक्ट में लेके आता हूँ। आप लोगों को जाके चैनल पर देखना चाहिए कौन से टीचर दुनिया में क्या कर मचा रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट क्या मचा रहा है, दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं, उन पर भी हम बात करते रहते हैं, जिससे आपका भारी नॉलेज भी बढ़े, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।